हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या चल रहा है सभी के लाइफ में? जीतू सैनी। अविनाश, सुमन, निखिल, सभी को गुड आफ्टरनून। हर हर महादेव, जय श्री राम। कहाँ तक पढ़े हम लोग? आप क्या पढ़ रहे थे? सभी को राम राम। नीतीश, अभिषेक, गौरव, मनीष, महेंद्र, विपुल, नीतीश, प्रभाकर, रविंद्र, अमित मिश्रा, राजकिशोर, अभिलाष, प्रदीप। अलजेब्रा चल रहा है ना आप लोगों का? फार्मूला भी पढ़ रहे थे हम लोग, बेसिक फार्मूला। टॉपिक का नाम है बेसिक फार्मूला। और फार्मूला में क्यूब पढ़ रहे थे ना हम लोग। इफ एक्स बराबर 2 माइनस पी एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स पी प्लस पी क्यूब। अगर आपसे ये पूछा जाए, आज का क्यूब ही पढ़ रहे थे, बेसिक फार्मूला पढ़ रहे थे ना, बेसिक फार्मूला में शायद क्यूब ही कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? राधे राधे सभी को। ऑप्शन दे दें? 4, 6, 8, 12। तो ये क्वेश्चन देख के ही लग रहा है क्यूब किया गया कहीं ना कहीं, तभी तो ये बनेगा, नहीं तो आएगा नहीं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, बेसिक सा। सूरज, राधे श्याम यादव, सभी को राधे राधे और गुड आफ्टरनून। तैयार हो जाएं सभी लोग। किसी के पास डाउट है? अभी डाउट आएगा भी नहीं, अभी तो पढ़िए पहले। डाउट बाद में लेंगे जब आप पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने अभी पढ़ा ही नहीं है टाइप। तो आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाना है, और देखिए ध्यान से कैसे लगेगा ये। प्रदीप बता रहे हैं 8 होगा। देखिए बेसिक तरीके से लगाएंगे, 8 बिल्कुल आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्यूब। कहीं ना कहीं से क्यूब दिख रहा है, और क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे क्यूब है नहीं, तो एक ही रास्ता बचता है, क्यूब करिए। अब बात आती है क्यूब किसका करें। तो क्यूब करने के लिए आपके पास माइंड में आएगा कि इसको क्यों ना इधर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्यूब बनाते हैं कि एक्स प्लस क्या कर लें, पी कर ले, और बराबर में 2, और दोनों तरफ का क्या कर ले, क्यूब। शायद कुछ निकल जाए यहाँ से, तो ये एक्स का क्यूब हो जाएगा, ये वाला हमारे पास पी का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3xp हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस पी हो जाएगा, बराबर में 8 हो जाएगा। और इस x प्लस पी का जो मान है वो 2 भी है, तो इसके जगह पे एक्स क्यूब है, ये पी क्यूब है, ये वाला 3xp तो है ही हमारे पास, लेकिन इसके साथ में इसकी वैल्यू 2 रख लेंगे। और यही चाहिए था हमको, इसी की वैल्यू हमको ढूंढनी थी,
और ये हमारे पास 8 आ गए। कहीं ना कहीं देखिए 2 से गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, वहां भी 6 है। अभी डाउट मत भेजिए, अभी डाउट आपको कोई मतलब नहीं है डाउट भेजने का। डाउट मैं बताऊंगा तब भेजना है आपको। अभी डाउट भेजेंगे तो हमको पता है कि आप बहुत सारी चीज़ें भी पढ़े ही नहीं है, तो वहाँ से डाउट होंगे तो फिर बताने का कोई फ़ायदा है नहीं, फिर बोलेंगे बताया नहीं गया। थोड़ा और पढ़ लीजिए पहले अलजेब्रा, कम से कम 50% से ज़्यादा पढ़ लीजिए तब आप करिए। हाँ दोनों तरफ तो किए हैं क्यूब, इसको इधर ले जाकर क्यूब किए हैं, ध्यान समझिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्यूब दोनों था, पी भी था और एक्स भी था, इसलिए पी को इधर ले जाकर किए। ठीक है, बट हमारे पास एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि हम क्यूब करें। ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है आपके लिए। सारा चीज़ हम पढ़ते क्यों हैं, और यहाँ भी पढ़ इसलिए रहे क्योंकि आपको चाहिए जल्दी करना क्वेश्चन, कि कैसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट लगा लें। तो उस पर काम करना है आपको, स्पीड पे काम करना है। ये तो है तरीका, लेकिन कहीं कहीं ये बड़ा भी होता है, कहीं कहीं इतना बड़ा क्यूब हो जाता है कि फिर आप टाइम उसी में निकल जाएगा। अब एक छोटे से क्वेश्चन के लिए आप क्यूब करें और निकालें तो ये टाइम अपना वेस्ट करने के बराबर ही है। ठीक है ना प्रदीप, अमित, पवैया, किरण यादव, तो समझिए इसको। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका वैल्यू पुटिंग का पहला कॉन्सेप्ट। थोड़ा ध्यान से समझिए, ये एक तरीके का इक्वेशन है। कोई भी नंबर के बराबर में अगर 0 लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन होगा। इक्वेशन कैसा, क्वाड्रेटिक होगा, लीनियर होगा, वो बात की बात है। इक्वेशन है, इक्वेशन का मतलब अगर सबको एक तरफ कर देंगे यहाँ पे x-2 + p बराबर में इधर क्या बचेगा 0। कोई भी नंबर लिखने के बाद, कोई भी एक इक्वेशन वेरिएबल डिजिट लिखने के बाद अगर 0 के बराबर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। जब तक 0 नहीं होगा तब तक वो पॉलिनोमियल, व्यंजक, जो भी बोलिए, ठीक है, वो चीज़ हम देखेंगे। लेकिन उसके बाद अगर 0 आ गया देन ये इक्वेशन है एक तरीके का, समीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं। समीकरण में बराबर में 0 होना जरूरी है। अब एक ही इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल 2 हैं। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को हम बोलते हैं अचर पद, नहीं सॉरी चर पद हिंदी में बोलते हैं। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं हिंदी में चर। चर का मतलब होता है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं होता है। जैसे चर का मतलब कि हमारे पास a है, b है, c है, x है, y है, p है, q है, कुछ भी ऐसा वैल्यू जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू बदलती रहती है हमेशा, हर केस में हो सकता है। कहीं x का a का मान 2 भी आप लेते होंगे, कहीं a का मान जरूरत पड़ने में 4 भी रखते होंगे, कहीं पे a का मान 50 भी दिया होगा। हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग हो सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जिसका मान फिक्स ना हो, कुछ भी हो सकता है। इसको हम चर पद बोल सकते हैं, पद। ठीक है, ये एक तरीके का टर्म्स है ABCD। जैसे कोई नंबर होता है हमारे पास, जैसे 2 है इसके साथ, तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इसकी वैल्यू फिक्स है। 2 की वैल्यू हर जगह 2 ही होगी, कहीं पे भी आप लिख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो पूरे वर्ल्ड में, तो वहां पे हमारे पास 2 की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 2 या 3 या 4 या 5 हमेशा फिक्स होगा। तो इनको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं, अचर या फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट। और ये क्या होता है हमारे पास, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चर, और ये होता है अचर। तो अब आपके पास ये इक्वेशन एक दिया है, इक्वेशन कितना दिया है, एक, और वेरिएबल दे दिया 2। 2 वेरिएबल कैसे पता चला, क्योंकि देखिए x भी एक वेरिएबल है, p भी वेरिएबल, तो xp का मान हमको पता नहीं है। ठीक है, x का भी मान हमको पता नहीं है और p का मान भी पता नहीं है, और ये दोनों के दोनों क्या है, वेरिएबल है, मतलब इनका मान कुछ भी हो सकता है। और इसमें आप इसकी वैल्यू निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, अगर कोई इक्वेशन दिया है, अगर वो एक वेरिएबल का है तभी एक इक्वेशन एक वेरिएबल का होगा, तभी सॉल्व हो सकता है। अगर उसके अंदर 2 वेरिएबल आ गया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करने का मतलब हो सकता है, लेकिन उसका सोल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, मतलब xp का बहुत ऐसी वैल्यू होंगी जिनको रखने पे यहाँ पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अनलिमिटेड वैल्यू होंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी x और p के, कि जो मन चाहे वो रख लीजिए। कोई बोलेगा इसका मान 5 रख ले, तो कोई बोलेगा इसका मान हम वो रख लेते हैं। अगर इसको 5 रखेंगे तो इसको हमको रखना पड़ेगा प्लस में 7, नहीं प्लस में 7 रखेंगे तो माइनस में 7, तो ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्या, माइनस में रख लेते हैं हम लोग 3, तो माइनस में 3 रखेंगे, इससे जुड़ के कितना हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। या फिर हम थोड़ा सा इसको इधर ले जाते हैं, x + p बराबर में 2 है, तो कोई बोलेगा इसका मान 1 और 1 रख लेंगे हम, कोई बोलेगा नहीं इसका मान हम 1 रखेंगे और 2 रखेंगे, इसका मान 0 रखेंगे, कोई बोलेगा नहीं हम 5 रखेंगे, इसका मान -3 रखेंगे, कोई बोलेगा 10 रख लेते हैं, इसका मान हम -7 रख लेते हैं, -8 रख लेते हैं। हर एक वैल्यू पे ये 2 दे रहा है। तो दिक्कत क्या है यहाँ पे,
अब यहाँ समझने की कोशिश करिए, बहुत छोटा सा चीज़ है, एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको आगे हमको बताना नहीं पड़ेगा, आप हर एक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ दिक्कत इसलिए है क्योंकि यहाँ एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल है, बस दिक्कत यही है कि इसकी वैल्यू फिर अनलिमिटेड हो सकती है, आप कुछ भी करते रहिए। अगर इसी जगह पे एक इक्वेशन और दे दिया होता, जैसे मान लीजिए x प्लस पी बराबर 2 दिया है और कहीं भी दिया होता कि 2p प्लस एक्स बराबर 5 दिया रहता, तो हम यहाँ से सॉल्व कर लेते। क्यों? क्योंकि यहाँ दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर दो वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन भी चाहिए हमको। ठीक है, दो इक्वेशन चाहिए तो इनकी वैल्यू फिक्स आएगी, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ, एक्स और पी की वैल्यू एक ही वैल्यू निकलेगी। यहाँ पे एक यूनिक सोल्यूशन होता है, जिसको आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। लेकिन अगर हमारे पास एक ही इक्वेशन दिया है और वेरिएबल दो है तो इनका मान आप अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और यहीं से शुरू होती है आपकी वैल्यू पुटिंग की शुरुआत। अब वैल्यू पुटिंग क्या होता है कि अब यहाँ दो वेरिएबल है तो आपको रखना है, आप मर्जी जो मर्जी वो वैल्यू रख लीजिए, जरूरी नहीं कि 2 जीरो रख लीजिए, 1 जीरो रख लीजिए, 5 माइनस 3 रख लीजिए। तो हमको क्या अच्छा रहेगा या फिर आपके लिए क्या अच्छा होगा कि वैल्यू क्या रखें? आपका काम करना है कि छोटी से छोटी वैल्यू रखिए। क्यों छोटी रखेंगे? क्योंकि कैलकुलेशन छोटा होगा। तो सबसे छोटी वैल्यू 0 आती है, तो 0 से ही शुरुआत करते हैं हमेशा पुटिंग में कि अगर 0 से काम बन जाए तो दूसरी वैल्यू रखने की क्या जरूरत। तो हमने क्या किया कि हमने एक वैल्यू अपने मर्जी से, दोनों की वैल्यू नहीं रखनी है, कोई एक की वैल्यू रख दीजिए, दूसरा वाला तो खुद ही निकल जाएगा। और वैल्यू कोई भी वैल्यू रखेंगे आंसर सब में सेम आएगा, आप कुछ भी ट्राई करके देख लीजिए। तो हमको क्या लगा कि हमको रख लेना चाहिए, यही था ना, x प्लस पी बराबर में 2, कुछ भी रख लीजिए। एक का किसी का मान 0 रख लेते हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसका 0 रखेंगे तो इसको 2 रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब 2 रख लेंगे तो 0 रख दिया x का मान, तो देखिए 0 से ये 0, ये 0, p का मान 2 था, 2 का क्यूब, आंसर 8 आ गया। अब एक लाइन का क्वेश्चन हो गया, हमको किसी भी तरीके क्यूब करने की जरूरत नहीं है। एक वेरिएबल दो इक्वेशन हो ही नहीं सकता ना, अलग अलग इक्वेशन कैसे हो सकता? तो फिर वो अलग अलग क्वेश्चन में होंगे। ठीक है, एक जगह नहीं हो सकता। एक ही वैल्यू के लिए दो इक्वेशन देगा तो दोनों में या तो मान सेम होंगे दोनों के, तब तो ठीक है। अब 10 इक्वेशन लिख लीजिए, हर जगह से वैल्यू सेम ही आया। आप कुछ भी रख सकते हैं, हर एक वैल्यू पे सेम आंसर आया। कोई बोला कि एक एक रख दीजिए तो एक एक भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक रखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स पी प्लस पी, तो यहाँ पे भी एक, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, तो भी 8 आएगा। हर एक केस में 8 मिलेगा। तो आप समझे यहाँ पे कि वैल्यू पुटिंग कब करना है आपको। अभी आपको वैल्यू पुटिंग अलग से भी पढ़ाई जाएगी, लेकिन शुरुआत समझना होगा, बेसिक धीरे धीरे बनाना शुरू करना होगा कि अगर हमारे पास कोई एक ही क्वेश्चन दिया है और उसके अलावा कुछ भी पूछा हुआ वैल्यू हमसे मतलब नहीं है, लेकिन अगर एक ही क्वेश्चन में दो वेरिएबल दे दिया, मोर देन वन, अगर मान लीजिए एक ही वेरिएबल रहता तो फिर हमको वैल्यू पुट करने की जरूरत क्या रहती? मान लीजिए एक ही क्वेश्चन रहता, बस यही रहता, पी रहता ही नहीं, तो एक्स का मान तो 2 पहले से है, तो इसमें डायरेक्ट रख लेंगे। फिर हम वैल्यू पुटिंग की क्या जरूरत है? यहाँ पे वैल्यू पुटिंग की जरूरत तब पड़ी जब हमारे पास दो इक्वेशन, यहाँ दो वेरिएबल आ गए, तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू को हमको हटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, जिससे दूसरे वाले का मान निकल जाएगा खुद से। और जब वैल्यू रखना ही है तो हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, बहुत बड़ी वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे आगे चल के, कहीं अगर ऐसी वैल्यू नहीं रखना है आपको कि जिससे क्वेश्चन में इनफाइनाइट आंसर आ जाए। ठीक है, उससे बचना है आपको। ठीक है, उससे आपको बचना जरूरी है। अगर बचेंगे जो हम क्वेश्चन सीखेंगे, देखिए इसमें इनफाइनाइट आने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि ये फ्रैक्शन में कहीं क्वेश्चन नहीं था। अगर इसके फ्रैक्शन में कुछ और नंबर आता जैसे कुछ यहाँ पे, तो नीचे में 0 नहीं आना चाहिए। ये वैल्यू पुटिंग का मतलब ये आपको ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में। अगर 0 आ गया तो फिर वैल्यू बदल ही आओ, नीचे में 0 हो गया मतलब क्वेश्चन इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो वैल्यू पुटिंग भी हो सकता है और फार्मूला भी लग सकता है, दोनों चीज यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे आप। अब आपकी मर्जी है कि आप एग्जाम में क्या करना चाहें, तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, दूसरा रखने की जरूरत ही नहीं था आपका। जैसे क्वेश्चन में सीजीएल का दे रहा हूँ आपको, कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ था सीजीएल में, यदि x प्लस वाई बराबर 3 एंड फाइंड x क्यूब वाई क्यूब प्लस 9xy। अब इसकी वैल्यू दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। ठीक है, कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy, और इसके ऑप्शन कुछ इस तरीके से थे, मतलब 8, 15, 16, 27, 28 ऐसे कुछ था। ये बैच में आपका 0 लेवल से लेके सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन आपको मिलता है। ठीक है, और मेरे सीट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर तरीके के। दूसरा चीज, 0 लेवल का मतलब इसके अंदर जीडी भी आएगा, इसके अंदर ग्रुप डी भी आएगा, इसके अंदर एनटीपीसी भी आएगा, स्टेट लेवल आएगा, यूपीएसआई आएगा, जितने भी एग्जाम आते हैं सब आ जाएंगे। ठीक है,
एक ही बार पढ़िए, सारा पढ़िए, सारा चीज का सिलेबस कवर होगा। अब यहाँ पे क्या रखना चाहिए, अब अपना दिमाग लगाइए और थोड़ा दौड़ाइए, दिमाग को थोड़ा खोलिए और सोचिए कि क्यूब करना बेहतर होगा या वैल्यू पुटिंग करना बेहतर होगा। तो अब कुछ भी रख सकते हैं, मैंने एक वैल्यू के लिए आपको कोई वो नहीं किया, आपकी मर्जी, बड़ी वैल्यू रख के करना करिए, ठीक है। टाइम सेव होना चाहिए बस। अब टाइम सेव करना है, दूसरे से आगे निकलना है, तो वैल्यू आपको खुद से सोचनी है कि क्या रखना चाहिए। छोटी वैल्यू रखेंगे कैलकुलेशन कम होगा। तो अब जब हमको छोटी रखना, तो सबसे पहले हमारा ट्राई होना चाहिए कि जीरो ही रखें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्फिनाइट बनने का कोई चांस ही नहीं है, जब फ्रैक्शन में है नहीं तो जीरो से शुरू करेंगे। अब अगर इसकी वैल्यू जीरो रख लेते हैं, सोचिए एक्स की, तो वाई की वैल्यू तो क्वेश्चन खुद ही बता दिया आपको, आपको रखने की जरूरत नहीं है, वाई बराबर 3 ही हो जाएगा, खुद से हो जाएगा। इसकी वैल्यू जीरो रखेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा। तो जीरो होते ये वाला जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और ये 3 का क्यूब आ गया 27। ठीक है। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था कि सिंगल वेरिएबल वाला इक्वेशन था क्वाड्रेटिक, उसमें सिर्फ एक्स 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 ही मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दो दो चीजें आने लगी, एक्स से वाई भी है साथ में, कहीं पी और क्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पी दो से ज्यादा वेरिएबल भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू पुट करने में आपको, और हर एक वैल्यू रख सकते हैं, दो एक रख लीजिए, -2 और कुछ रख लीजिए, 5 रख लीजिए, जो भी रखिए, हमारा 3 यहाँ आना चाहिए बस। एक वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन में वैल्यू पे आपको ये मिलेगा कितना, 1.5 रखेंगे तो भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में नहीं जाना आपको, ठीक है। अभी आपको सीधा सीधा आसान वैल्यू रख के ही चेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, ज्यादा सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि नहीं, बताइएगा। और जहां वैल्यू नहीं पुट करना होगा वही बताएंगे हम कब नहीं करते हैं, अब कब करना चाहिए। क्यों नहीं रख सकते, 1 2 रख लीजिए। ग्रुप टी की प्रैक्टिस, ग्रुप डी के लिए आप प्रैक्टिस नहीं, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट लगाइए। अगर एक क्वेश्चन में दे दूं एक्स बराबर क्यूब रूट ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, क्यूब रूट ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 3bx, ऑप्शन 0 2a 4a एंड 5। ये क्वेश्चन में गिवन था। एक रख के खुद से कर लीजिए कानना, ठीक है, एक रख के रख लीजिए, 2 रख के कर लीजिए, 3 रख के कर लीजिए, कुछ आप अपने से भी करेंगे कि फिर मुझे ही बताना है सब कुछ। बताइए। 0 0 क्यों, 0 तो नहीं होना चाहिए, आई मैं समझाता हूँ। अब ये भी एक ही इक्वेशन दिया होगा, ये पूरा एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितना दिख रहा है, 3 दिख रहे हैं आपको। अब 3 वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है आपको। अगर आप क्यूब नहीं करना चाहते हैं तो क्यूब करेंगे तो आंसर आ जाएगा, दोनों तरफ का क्यूब कर लीजिए, एक इसको पूरा ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो भी सेम ही आंसर आएगा, कट के जैसे भी आएगा, भले थोड़ा सा हाँ सोल्यूशन थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फिर बात आती है वैल्यू पुटिंग की। तो वैल्यू पुटिंग किस तरीके से करेंगे, आपके दिमाग में आया होगा कि क्यों ना 0 रख लेते हैं ए बी का मान, लेकिन प्रॉब्लम वहां पे क्या हो जाएगा ना कि देखिए क्या होगा, वो चीजें समझिए, जहां जहां प्रॉब्लम आती है वो चीजें धीरे धीरे आप सीखेंगे। अभी आप 0 रख रहे हैं, ठीक है, सबसे पहला दिमाग में आपको यही आया कि जो अभी तक मैंने पढ़ाया कि ए का मान 0 रख लेते हैं, बी का मान 0 रख लेते हैं। अब 0 रखेंगे तो देखिए अगर ये 0 रखेंगे, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो एक्स का मान 0 आ जाएगा। अब एक्स का मान 0 आ गया तो ये भी 0 और ये भी 0, आंसर 0 आ जाएगा। फिर बात आई कि ए बी का मान हमने 0 रखा है, तो 0 तो सही है, ठीक है, आंसर 0 आ गया, लेकिन हमने ए का भी मान तो 0 रखा था,
ए बी का मान भी 0 रखा था तो ये भी तो 0 हो जाएगा, ए 0 रखेंगे तो ये भी 0 आ गया, ए भी फिर सही हो गया। यहाँ भी ए का मान 0 था तो ये भी सही होगा, अब तीनों सही होगा। अब क्या करें, प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। 0 ये भी तो देखिए कि अगर हम इसका मान 0 रखें, अगर जिनके दिमाग में आया है तो आना भी चाहिए, ठीक है, जो अभी तक सीखे उसके हिसाब से यही आना चाहिए कि हमारे पास अगर 3 वेरिएबल है तो किसी 2 का मान 0 रख लेते हैं, ए का और बी का मान 0 रख दिया तो एक्स का मान भी 0 ही आ गया। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये आ गई कि अगर एक्स का मान 0 तो यहाँ देखा तो हमने इसमें रख के तो 0 आ गया, और यहाँ 3 0 आने लगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0 आ गया। क्यों? क्योंकि ए का मान तो 0 रखे हैं आप, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 हो जाएगा। जब सब 0 हो जाएंगे तो सही कौन सा, इन तीनों में से कोई एक तो सही होगा। मान लीजिए ये गलत हो गया, एक तो गलत हो गया यहाँ से, लेकिन 3 में से कौन सा सही करेंगे। अब इसमें आप फंस जाएंगे। ऐसा होता है कई बार, आपको मिलेगा अलजेब्रा में कि आप कोई एक वैल्यू रखेंगे और 2 आंसर आपको मैच करने लगेंगे, क्योंकि ये तो वैल्यू पुटिंग है, कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 0 के मल्टीपल में तो आंसर होगा, ये फिक्स है। लेकिन फिर हम क्या करेंगे कि अगर ऐसा केस मिल जाए कि एक से ज्यादा वैल्यू हमको आंसर मिलने लगे तो आप वैल्यू चेंज करिए। वैल्यू चेंज करने का मतलब थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लीजिए, 0 से, या सबको 0 मत बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि सब 0 होने से क्या हो रहा है कि पूरा 0 हो जा रहा है, ऑप्शन ज्यादा मिल जा रहा है, ठीक है। ये तरीका गलत नहीं है, ऐसा 0 आप रख सकते हैं, 0 रखना गलत नहीं है, ठीक है। 0 रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ कहाँ पे आएगी कि यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत आ जा रही है, तो हमने 0 को फिर यहाँ से कैंसिल किया। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कहाँ 0 रखना चाहिए। अब यहाँ पे हमको क्या लग रहा है कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो बी वाला है, ये दिक्कत करेगा, क्यूब से बाहर आएगा नहीं है, तो बी का मान 0 रख लेते हैं। सबको नहीं, एक बार बी का मान 0, तो बी का मान 0 रखते ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। और ए का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी रखना हो, जिससे हम एक ऐसी वैल्यू सोचेंगे कि इस रूट से बाहर ही निकल जाए, अंदर ही ना रहे, ठीक है। तो हम क्या रखें कि जैसे हमने इस b का मान 0 रखा, एक वैल्यू 0 रखा है भाई, तो ये वाला तो बाहर आ ही जाएगा। देखिए क्यूब रूट, ये वाला इससे बाहर आएगा ना, a माइनस ए, खुद ही बिना रखे मान को, बिना रखे, अभी वैल्यू a का हमने नहीं रखा है, आप चेक करिए, देखिए ये इससे कट जाएगा, ये पूरा का पूरा सिस्टम खत्म आपका, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया कि अब यहाँ पे जो a आएगा ना, तो इस x का मान आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट में ये वाला a और ये वाला a मिलकर, देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर, ये बाहर आएगा तो a होगा और ये 2a आ जाएगा। आप चाहें तो a का मान भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, a का मान 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे रखने के बाद। लेकिन 0 मत रखिएगा। क्यों 0 नहीं रखेंगे? क्योंकि 0 रखेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा x, और 0 हो जाएगा तो फिर से वही दिक्कत आ जाएगी, 3 ऑप्शन मैच करने लगेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि b का मान 0 रखने से कोई दिक्कत नहीं, ये x का मान कुछ तो आ रहा है, एक a रख लीजिए, a का मान 1 रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने अभी कुछ भी नहीं रखा, लेकिन हमने x का मान यहाँ रख दिया उठा के, यही, तो क्यूब रूट 2a का क्यूब, आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस ये वाला तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास b 0 है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्यूब से ये वाला क्यूब कट जाएगा और ये बचेगा 2a, और आपका आंसर आ गया 2a के मल्टीपल में होगा, तो ये दोनों भी गलत होगा, एक ही बचा आपके पास। अगर आप a का मान 1 भी रख लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 आता, और 2 आता तो 2 इसी में आता, सिर्फ इसमें तो आएगा नहीं ना, तो इसमें आएगा, तो आंसर में हमारे पास क्या होगा, 2a होगा, 4a नहीं होगा, ठीक है। अब किसी को डाउट है तो बताइए। a का मान आप कुछ भी रख लीजिए, हम नहीं कर रहे कि यही रखिए जो मैं बोला हूँ, अब चाहे तो अपने मर्जी से वैल्यू रख सकते हैं। अच्छा 2a बताया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब कुछ क्लियर है। तो क्यूब वाला आपने फार्मूला देखा, अब क्यूब से एक फार्मूला और बनता है, उसको भी समझ, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आपको मिलता है। अब एक फार्मूला और बनाता है, आप कोई भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू रख लीजिए, ठीक है। अब फिर से देखिए, कुछ लोगों को अगर डाउट हो इसमें तो आप वैल्यू रख सकते हैं। देखिए किसी को अगर लगे कि नहीं बी का मान, ए का मान क्यों नहीं रखें, तो आप ऐसा रख लीजिए, आप यहाँ ए का मान भी रख लीजिए, लेकिन 0 मत रखिए, 1 रख लीजिए। 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, ये वाला ए हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्यूब रूट हमने 2 का क्यूब करेंगे, प्लस ये तो 0 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। अब बी तो यहाँ कहीं है नहीं ऑप्शन में,
तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये गलत हो गया, दो ऑप्शन अभी भी सही दिख रहे हैं। ए का मान 1 रखेंगे यहाँ पे तो देखिए इसमें 2 आएगा, इसमें 4 आएगा, तो हमारे पास जो आया है आंसर में वो 2 है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सही। ए का मान रख लेंगे, कोई ऑप्शन में भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 रखिए, 1 रख लीजिए, 2 भी रख लेंगे तो भी सेम ही आएगा, यहाँ 2 रख लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जो वैल्यू चाहे वो रख लीजिए। अगर ए का मान 2 रखेंगे तो देखिए ये 2 क्यों रखे, रखना है तो 4 रख लीजिए। 4 रखने से क्या होगा कि 4 दूना 8, ये बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और आंसर 8 हो जाएगा। अब 8 हो जाएगा तो देखिए इसमें 4 रखेंगे तो देखिए 4 दूना 8 इसी में आएगा, इसमें 16 हो जाएगा, ठीक है, तो यही वाला सही होगा। कुछ भी रखिए आपका आंसर तो एक ही मिलने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, आप एक ही वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, कभी भी आंसर नहीं बदलेगा। 0 रखने में भी आंसर नहीं बदल रहा है, अगर दोनों का मान 0 रखना है तो भी आंसर गलत नहीं है, लेकिन आप फंस जा रहे हैं कि कौन सा वाला सही करें, क्योंकि सभी आंसर मैच कर जा रहे हैं और कोई एक ही सही होगा इसमें, वहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। 0 एक संख्या है, क्योंकि 0 से गुणा करने पे सब 0 बन जा रहे हैं, तो उसमें ये आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कौन सा वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पे सही वाला आंसर कौन सा था। इसलिए मैंने एक वैल्यू को ही 0 रखा, जिससे क्वेश्चन छोटा हो जाए, और दूसरे वैल्यू को नंबर में रख दिया, 4 भी रख के देख दिया, 1 भी रख लिया, ठीक है। अच्छा ये कैसे कटता है, देखिए ये कटने का तरीका क्या होता है, अब जिनको बेसिक नॉलेज नहीं होगा वहां दिक्कत होता है। जैसे अगर कहीं मान लीजिए हमारे पास क्यूब रूट 2 है, क्यूब रूट 2 है, बाकी समझिए आप, अगर इसके ऊपर में हमने 2 रखे या 3 रखे, यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 है, ये जो होता है ना इसकी वैल्यू होती है 1/3 और इसकी वैल्यू होती है 3। जब इनका गुणा होता है तो 2 गुणे में 3/3, ये कट जाता है और ये हो जाता है 2, ऐसा चलता है, ये 1/3 होता है। अगर ये क्यूब रूट है तो 4 रूट रहेगा तो 1/4, अगर कुछ भी नहीं है सिर्फ रूट है, ऐसे मान लीजिए रूट है कुछ में और इसके पावर में कुछ भी दिया 3 दिया है, इसका मतलब 5 के पावर में 1/2 है, ये 1/2 होता है, और ये वाला 3 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो ये 5 के पावर में 3/2 आ गया, यही होगा। ऑफलाइन क्लास अभी नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, बनारस और पटना, ठीक है। दोनों का ही प्लान चल रहा है, इलाहाबाद भी हो सकता है, तो पहले इलाहाबाद में ही चलता था मैक्सिमम, और वाराणसी और लखनऊ और दिल्ली मुखर्जी नगर में जो लोग थे मेंस के बैचेस में से पढ़ाता था दिल्ली वाले। प्री वालों के लिए बैच नहीं थे, सिर्फ जो लोग प्री क्वालिफाई हो उनको पढ़ाते थे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो फार्मूला को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, क्यूब ही नहीं करेंगे सिर्फ, और बहुत सारे फार्मूले जिनको अप्लाई करना है आपको। फार्मूला हम पढ़ रहे थे a + b का क्यूब, तो ये फार्मूला था a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। अगर हमको सिर्फ चाहिए ये वाला चीज, क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही निकालना है, ये एक नया फार्मूला क्रिएट करता है। तो a³ + b³ की वैल्यू अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इन सबको एक तरफ कर लेते हैं, a + b का क्यूब और ये माइनस में 3ab और a + b, यहाँ तक सही है। हमको इसका फार्मूला चाहिए था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर इसमें a + b कॉमन ले लेंगे तो एक a + b बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस में 3ab। अब देखिए इसका फार्मूला क्रिएट होगा यहाँ से, a + b बाहर में तो था ही, अगर इसका होल स्क्वायर कर दें a² b² + 2ab, ये पढ़े हैं पहले से, ये 3ab होगा। तो a³ + b³ की वैल्यू a + b, और ये वाला इसमें से घट जाएगा तो आएगा a² + b² -ab। जी आप लोग याद होना चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम के लिए, ठीक है। जीडी नहीं, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, हर जगह आपको मिलता है। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कैसे बना, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है आपके लिए। ए की वैल्यू 2 रखने पे 4 नहीं आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है, कभी भी नहीं आ सकता, हर एक वैल्यू पे आंसर 2 ही आएगा। शुरू में पिछले क्वेश्चन में आप कुछ भी रख के देख लीजिए, सिर्फ आप कैलकुलेशन गलती कर रहे होंगे कहीं पर, क्योंकि क्यूब रूट 4 के पावर में क्यूब रूट करेंगे तो 4 आएगा, तो ए का मान ऑप्शन में भी तो 2 रखेंगे, तो 2 रखेंगे तो फिर 2 वाला 2a4 होगा, 4a वाला तो 8 हो जाएगा, फिर तो वैल्यू भी तो बढ़ जाएगी ऑप्शन में। ये फार्मूला पता है आपको, ये हो गया। किसी को कोई दिक्कत इस फार्मूले में, कैसे बना a³ + b³, तो 2 फार्मूले इस पे बनते हैं, ठीक है। बस यहाँ डायरेक्ट फार्मूला हर बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक था a + a³ + b³
कैसे बना मैंने एक बता दिया सिर्फ, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें एक चीज ध्यान देखना है कि अगर ये प्लस वाला क्यूब है तो माइनस अंदर में आएगा, बाहर वाला प्लस ही रहेगा। और अगर माइनस वाला क्यूब करेंगे, जब इसका फार्मूला बनाएंगे तो बाहर में माइनस होता है, अंदर में प्लस होता है। ठीक है, अंदर में क्या होता है, ये वाला प्लस होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूले। इलाहाबाद में कहाँ पढ़ाते थे पूरा, यहाँ पिछले 2 साल से मैं वहाँ नहीं हूँ ना, मुखर्जी नगर में। जो 2 साल के जितने भी स्टूडेंट होंगे पहले पूरे इलाहाबाद में, हर एक लोग जानते होंगे मुझे। अपने सीनियर लोगों से बात करिएगा तो बताएंगे कौन कौन पढ़ा है कहाँ पे। अभी तो क्लास ही नहीं चल रही, तो अभी फिर कैसे बताएं कहाँ चल रही है। जैसे बना था पिछला वाला वैसे वो भी बना, जैसे फार्मूला ये वाला बना है, तो जैसे यहाँ माइनस वाले का क्यूब करेंगे तो माइनस वाला बन जाएगा। देखा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऑफलाइन जब स्टार्ट होगा तो फिर हम बिल्कुल बताएंगे आपको। इलाहाबाद में क्लास मिलेगी आपको जब ओपन होगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसका यूज क्या करेंगे आप, आइए मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन बताता हूँ, हाउ टू अप्लाई। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दे दिया ऐसे कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0, और फाइंड करने के लिए दे दिया कि निकालिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। और तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर में 0, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। लखनऊ ब्रांच मैं पढ़ाया हूँ, वहाँ पे भी मैं मेंस वालों को ही पढ़ाता था, स्पेशली पढ़ाने जाता था वहाँ पे। और बहुत सारे लोग हैं वहाँ जो ज्वाइन किए हुए हैं। उन बच्चों को हम पढ़ाते थे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड थे और उसके बाद वो कुछ और चाहते थे जॉब, मतलब जो कोई एक्साइज में है तो उनको इनकम टैक्स चाहिए या फिर नार्कोटिक्स चाहिए, वैसे स्टूडेंट थे। लखनऊ में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे, उनकी संख्या ज़्यादा है, और लेकिन हैं कम ही लोग। अच्छा, अब ये फार्मूला होगा तो देखिए क्या करेंगे कि इसका हम फार्मूला हमको पता होगा तो हम लिख लेंगे सिर्फ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और हमको पता कि इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया है, तो a माइनस बी में हम 0 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 बन जाएगा। लखनऊ में चलता है, कपूरथला में, ठीक है, बट अभी कहीं पे भी स्टार्ट नहीं है, ठीक है, कोई क्लास ऑफलाइन की। अभी ये भी फाइनल नहीं कि लखनऊ में चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि एक साथ मैं कई जगह नहीं पढ़ा सकता। कोई एक ही जगह या 2 जगह स्टार्ट होगा मैक्सिमम, एक ही जगह मान के चलिए इस बार, क्योंकि उससे नुकसान स्टूडेंट का भी होता है और मेरा भी। अब हर जगह क्लासेस बहुत डिले हो जाती हैं अगर कई जगह क्लासेस चलती हैं तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हमने रख लिया, बहुत देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था। इनडायरेक्टली देखा जाए तो हमको ये वाला हिस्सा हमेशा क्वेश्चन में दिया जाता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा आपको। हाँ बताया जाएगा, ठीक है। हाँ सभी लोगों के पास ग्रुप में है, नंबर भी है। जब स्टार्ट होगा, जब ओपन होगा, अभी स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी। मैं पढ़ा हूँ NIT जमशेदपुर से, शुरू में ही मैंने बताया था, NIT जमशेदपुर। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ के भी मेरे पढ़ते हैं अभी, जो जूनियर लोग हैं। ये होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, एक जगह है झारखंड में, टाटा स्टील जहाँ पे कंपनी है, टाटा का शहर है। हाँ, अब जब भी स्टार्ट होगा देन बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, बाकी लोग पढ़ने देते हैं, ठीक है। ऑफलाइन की बात है तो किसी एक दिन करेंगे। आप इस क्वेश्चन को पहले भावनाओं को समझिए कैसे दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर
99% टाइम जीरो ही आता है। जब भी आपसे ये पूछा जाए ए क्यूब बी क्यूब, प्लस में हो या माइनस में हो, कितने बार 99% टाइम जीरो ही आता है। आपको अगर नहीं भी आता है, कहीं पूछा हो, कुछ भी दिया हो यहाँ पे, अगर आपसे ये पूछा हो ए क्यूब और बी क्यूब, क्या पूछा हो, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 6 भी हो सकता है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पी भी हो सकता है, कहीं प्लस में भी हो सकता है। तो ऑलवेज 99.99% टाइम आंसर जीरो ही मिलेगा। पहला चीज, अगर आप एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आंसर जीरो कर लीजिएगा, घर में आग लगा सकते हैं उसको फिर बाद में। मैंने आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में बुक का लिंक भेजा है, ठीक है, जिन लोगों को चाहिए वहां से बुक ले सकते हैं। बाकी जो इलाहाबाद वाले हैं वहाँ मिलती भी है बुक, पटना में बुक मिलती है कई जगह, मैं नाम तो भूल गया कई स्टोर पे। तो इनकी वैल्यू ऑलवेज जीरो मिलेंगी, ठीक है, इनकी वैल्यू हमेशा जीरो ही आते हैं। आप चाहें तो नहीं भी लगाएंगे तो भी जीरो ही मिलेगा। हाँ, 0.01% चांस है कि कभी गलत हो सकता है, वो मैं बताऊंगा कब। वो क्वेश्चन होता है जिससे अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कब जीरो आने वाला, कब जीरो नहीं आने वाला। जैसे इसी को अगर मैं ऐसा लिख देता, अब इसी ए स्क्वायर जो था ए के पावर 4 कर देता, बी के पावर 4 कर देता, और प्लस में अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर जीरो लिख देता, ऐसे सोचिएगा। और फिर मैं पूछता कि फाइंड ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6, तो वही सेम क्वेश्चन है, कोई भी चीज अलग नहीं है। हाँ, बुक जिन्होंने ऑर्डर किया है उनका मिल जाएगा, 2-3 दिन पहले बहुत सारे लोगों का निकला है, ठीक है। पहले इसको पढ़ेंगे, ठीक है, बुक और सारा चीजें बातें बाद में। 1 घंटे की क्लास में अगर बातें करेंगे तो फिर क्लास कैसे होगी। ए के पावर 6 माइनस बी के पावर 6 वही सेम है क्वेश्चन, बस देखिए ध्यान से, इसको ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाहर में, अंदर में ए के पावर 4 बी के पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसी तरीके का फार्मूला वहां क्या था, जब 3 था तो यहाँ 1 था, और यहाँ 2 और 2 था, और डबल हो गया, जैसे 3 से ये 6 हो गया, तो यहाँ 1 से 2 हो गया, यहाँ 2 से 4 और यहाँ 1 से 2, डबल कर दिए। इसकी वैल्यू फिर से जीरो है, तो फिर से ये हमारे पास जीरो ही आएगा। अब लगाने की जरूरत नहीं है, वो समझिए बस फार्मूले को। अब होता क्या है एग्जाम में कि इतना आसानी से आपको नहीं देते, जैसे देते भी हैं, अगर आप कोई छोटा एग्जाम देते हैं, हर जगह मिल जाता है, लेकिन इसी को वो अलग तरीके से लिखेंगे आपके सामने, क्योंकि सब कुछ अगर दिखा हुआ मिल जाएगा तो फिर वहां फायदा क्या होगा क्वेश्चन बनाने वाले का। पहले समझिए, आपको जितने भी क्वेश्चन देगा आप क्वेश्चन भेज दीजिएगा जिनको डाउट भी है, ठीक है, मैं उसको बता दूंगा क्या है। लेकिन अभी मैं जो सिखा रहा हूँ उसको सीखने की कोशिश करिए, आपको दोनों तरीके से आंसर आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा क्यों जीरो होता है, और साथ में आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे। अब आपके पास यहाँ क्या होगा कि क्या इसको हमेशा ऐसे लिखेगा एग्जाम में, या फिर हमेशा इस तरीके से बना के देगा, तो फिर क्वेश्चन का मतलब ही नहीं बना। आंसर जीरो तो आएगा है, ठीक है, आंसर की अलग चीज हो गई, आंसर निकालना एक अलग टास्क हो गया, एग्जाम में आंसर ही से मतलब हमको, लेकिन क्यों ऐसा होता है वो समझिए। अब इसमें क्या होता है कि जो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और प्लस ए बी है, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप, या तो माइनस वाला होगा या तो प्लस वाला। सपोज करते हैं माइनस वाला है, माइनस वाला होगा तो प्लस वाला पूछेगा। अगर इसकी वैल्यू जीरो दिया है तो हमको पता है कि ये कहाँ आता है, किस फार्मूले में, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये आना चाहिए कि ये फार्मूला कहीं पे भी दिखा तो आपको दिख जाना चाहिए, ये तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले के अंदर का हिस्सा है, ये कहीं ना कहीं उसमें आता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो ये चीज आपके माइंड में आ जानी चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा लिखता नहीं है, पहला चीज, ठीक है। आपको कैसे लिखेगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आप खुद ही लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्रिएट करना है, आप क्वेश्चन क्रिएटर हैं, क्वेश्चन बनाना है आपको, तो आप चाहेंगे स्टूडेंट को सब कुछ सीधा सीधा मिल जाए फार्मूला, मैक्सिमम लोगों को फार्मूला याद रहता। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली वैल्यू इधर कर देंगे। मान लीजिए आप ही क्वेश्चन बनाने वाले, तो हम सोचेंगे ऐसे भी लिख देंगे तो भी तो वही एक ही चीज है, अगर इसको ऐसे भी लिख के दे देंगे तो भी एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं इसमें, ये ए भी इधर आ गया। तो एक तरीका ऐसा भी हो सकता है लिखने का। फिर कोई सोचेगा कि ऐसा लिखने से, कोई मान लीजिए और क्वेश्चन जो बनाने वाला एग्जामिनर और ज्यादा सोचेगा कि इसमें हम क्या करें कि ए बी से डिवाइड कर देते हैं, थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन, ए बी से सब में डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो सब में डिवाइड करेंगे। तो अगर ए बी से डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड करते हैं तो क्या बन के आएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, एबीसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, जहां सी नहीं है वहां भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता उससे, दोनों तरफ होगा। अगर ए बी से सिर्फ डिवाइड करें तो देखिए इधर वाला आ जाएगा 1,
ए बी से ये कट जाएगा, अगर ए बी से करें तो यहाँ ए बी से करेंगे तो बचेगा ए बाई बी और ये बच जाएगा बी बाई ए। तो ये वाला सबसे ज्यादा बार देता है। अब आपको एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से लिख के दे सकता है। ये 3 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, बाकी और भी तरीका हो सकता है, अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। और अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। फिर किसी को लगा कि ऐसे क्यों लिखे हम, ठीक है, देखिए बहुत तरीके से लिखा जाता है। फिर कोई सोचेगा, कोई एक नया क्वेश्चन बनाने वाला है, बोला कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हमको पता ही है, हम इधर 2ab जोड़ लेते हैं अपने से और इधर भी जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3ab। ध्यान समझेगा, ये ab था, अगर 2ab इधर जोड़ेंगे और इधर ab 2ab जोड़ेंगे तो 3ab, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया बराबर में 3ab। बोला ये भी दे सकते थे। फिर कोई बोलेगा नहीं ab से फिर से भाग दे दीजिए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर बटे ab बराबर में 3, ये भी दे सकते थे। अब हर एक चीज देखिए, ये भी सब कुछ सेम है, यहां से शुरू हुआ यहां तक हम लोग आए, जोड़ के कुछ घटा के, कहीं कुछ घटा भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि जोड़ना ही है, ठीक है, कोई घटा भी सकता है। हमने इस बार इसमें हम क्या किया कि इस बार हम घटा लेते हैं, अगर घटाएंगे तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और इधर घटाएंगे तो देखिए माइनस 2ab होगा, तो ये घट के क्या होगा माइनस ab हो जाएगा। तो ये भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ab बराबर में 0। मतलब एक ही क्वेश्चन को देने के लिए वो कई तरीके से यूज कर सकते हैं। हर एग्जामिनर नहीं चाहेगा कि आपको सीधा सीधा पॉइंट दे दिया जाए और आंसर कर लीजिए। लेकिन आपके पास एक ट्रिक और भी है कि अगर क्यूब पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, तो 0 ही आने वाला है। आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना है एग्जाम में, तो नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं सोचना। मैं तो यही करता हूँ कि डायरेक्ट आप आंसर 0 करिए और कुछ मत सोचिए। तो यहाँ पे लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी को मैं लिखा हूँ ऐसे, बस ए बी को इधर ले जाते, फिर डिवाइड भी किया है, तो डिवाइड करेंगे तो 1, ये वाला ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला सबसे ज्यादा बार मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है, सबसे ज्यादा बार। अगर यही प्लस वाला रहता तो इधर जाता तो ये माइनस भी हो जाता है, माइनस भी हो सकता है। कब? जब ये प्लस रहता तो इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस हो जाता, तो दोनों हो सकता है। तो आपने क्या सीखा, अब यहाँ सीखिए, देखिए आपने क्या सीखा। अगर मैं क्वेश्चन ऐसा बना दूं कि यदि p बाई क्यू प्लस q बाई पी बराबर में 1 और फाइंड करना है आपको p का क्यूब प्लस q का क्यूब, तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए? 0। क्यों 0 होगा अब आप समझ गए होंगे। कुछ भी लिख लेते हैं। लास्ट वाले में हमने सिर्फ -2ab किया, यहाँ पे क्या किया, -2ab। जब माइनस करेंगे तो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इधर माइनस करेंगे तो देखिए -1 बचेगा। लेकिन ये नहीं मिलता ज्यादा, ठीक है, जो पहला ही वाला मिलता है। तो ये वाला देख लीजिए इसको ध्यान से, कहीं ऐसे लिख दिया, अब इसको लगाना नहीं है आपको, ठीक है, आप समझ चुके हैं कहाँ से आता है। ये वही चीज है जो अभी दिखाया मैंने। कहीं लिख दिया मैंने a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई में सी स्क्वायर बराबर में 1। तो फाइंड करना है आपको a के पावर 6 प्लस b के पावर 6, तो आपका आंसर होगा 0। समझ गए? 0 अभी तो बताया कैसे होगा, क्योंकि इस फार्मूले में उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए 0 होगा। इतना देर से 0 ही तो बता रहे हैं कि 0 होगा और पूछ रहे हैं 0 क्यों होगा। बहुत अच्छा। ऑलवेज 0, बिना कुछ सोचे समझे 0 करिए। सी कहाँ है इसमें? सॉरी, ये बी बाई ए होगा, उल्टा लिख लीजिए, वो सी बस मिसप्रिंट, वो तो मिसप्रिंट है, थोड़ा सा उतना चलता है ना, तो आप समझ जाना चाहिए। आप ए होगा, सी नहीं आएगा। सी आएगा तो कहाँ से करेंगे 0? सी आएगा तो सी रखेंगे कहाँ? अब इसकी इसी सेम चीज को मैं दूसरे नजरिए से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया, वही क्वेश्चन है क्यूब वाला। तो एक तो टाइप ये पूछा ही जाता क्वेश्चन में, और भी तरीके से देखेंगे। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी सी नहीं है, ये ए है,
ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पावर 1 1 था तो यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 3 होगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, कुछ भी रहेगा, कर लेंगे। हाँ राधे श्याम, बिल्कुल सी नहीं होगा। अब आगे समझिए, पहले सी तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों के बनाता हूँ, नजरिया बदलिए थोड़ा सा क्वेश्चन का। x बटे में 1 प्लस 1 बाई एक्स बराबर में 1। ध्यान से समझिए, क्या समझिए, ध्यान से, ध्यान से ये समझना है। रख दीजिए, फिर बात करते हैं। तो ध्यान से ये समझना है कि क्या ये वैसा ही दिख रहा है जैसा मैं अभी देख रहा था। ध्यान से देखिएगा, p बाई क्यू, क्यू बाई पी बराबर 1, 1 ही चाहिए। देखिए यहाँ 1 है ना, और ये भी कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, और पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या दिख रहा है कि जहां पे हमारा नीचे वाली वैल्यू, जिसके जहां पे y हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसके जगह मैंने 1 रख दिया है। तो हमको पता है कि यहाँ जब जैसे मान लीजिए हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मान लीजिए एक्स बाई वाई है और वाई बाई एक्स है, इसकी वैल्यू अगर 1 है तो हमको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू 0 होती है। ये हमने प्रूव किया था अभी थोड़ा देर पहले ही। सेम वही चीज यहाँ अप्लाई करिए, सेम वही चीज यहाँ अप्लाई करिए कि अगर इस y के जगह पे हमने 1 1 रख दिया दोनों जगह, तो ये भी वही सेम चीज है, बस जहां y है वहां पे हमने 1 का क्यूब कर लिया, बराबर में 0 आना चाहिए। तो यहां से x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस। ये वो चीज पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना कि इसकी वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू -1 कैसे आती है, एक तरीका। और ये भी हो सकता है। अब हमको इससे क्या फायदा होगा वो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा 1 ही हो, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे। आइए चेक करते हैं और क्या हो सकता है। अब क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना। ऐसा क्वेश्चन कई बार 17 में 2018 में पूछा गया कि x बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स बराबर में 1। ध्यान दीजिएगा 1 ही के लिए है, ये सबके लिए नहीं होगा। जो अभी हम पढ़ रहे थे फार्मूला, ये उस पर बेस्ड है। एक्स क्यूब की वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू -1 होगी, ना कि एक्स की वैल्यू 1 होगी, ठीक है। गलती नहीं करना है। अब ये चीज लिखा हुआ हमारे पास, तो क्या इसको देख के मैं बता सकता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से एक्स क्यूब का मान अगर आपसे पूछा जाता है, बोलेंगे तो -8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा, कर लेंगे। एक सिंपल सा सेकंड का क्वेश्चन है। और देखिए x बाई 5 प्लस 5 बाई एक्स बराबर में 1 फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस 126 की वैल्यू क्या। और ये क्वेश्चन बन गया और आपको आंसर बताना है। अब आप शुरू करिए आंसर, अब बताइए मुझे। अगर आपने कुछ सीखा है तो बताइए, और अभी भी नहीं आया तो अभी मैंने एक ही फार्मूले तो डिस्कस किया, क्यूब। हमको ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा क्या ऐसे पढ़ते पढ़ते, थोड़ा स्पीड बढ़ाना होगा। देखिएगा ध्यान से। टाइम इंक्रीज करेंगे आगे चल के हम, ठीक है। इस बैच में यही कर सकते हैं। आंसर आने लगे, ठीक है। यहां से होगा कि एक्स क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं -125। धीरे धीरे चीजें समझने लगेंगे। तो यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास -125 होगा। अब -125 होगा तो यहाँ रख लेंगे -125 प्लस 126। आप कभी काउंट करते हैं आप लोग, 1 घंटे में कितने क्वेश्चन लगाते हैं? नहीं करते होंगे। आप जितना भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है। 2 से क्यों नहीं होगा ना, इसकी वैल्यू माइनस में आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, -125 और 26 आपके सामने ही तो लगा रहे हैं। अब जोड़ना घटाना अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हैं इसमें, अलग अलग आंसर कैसे दे रहे हैं।
20 से 25 बहुत होता है, 1 घंटे में 20 से 25। और स्लो नहीं है, बस हम ये करते हैं कि एक टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन कर लेते हैं, इससे सिलेबस स्लो हो रहा है थोड़ा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो हो सकता है कि 2 ही दिन में खत्म हो जाता। और अलजेब्रा अगर देखा जाए तो 15-20 मिनट का ही टॉपिक है, अगर 4-5 टाइप के क्वेश्चन में बता दो तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको सिखाया जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों को। फिर से देखिए 1/, अब उसको बदलते हैं, वो तो हो गया ना जैसा वाला क्वेश्चन था, 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस q। और बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान समझिएगा, पी क्यू माइनस क्यू। तो क्वेश्चन देख के माइनस से क्यों आ रहा है? माइनस से क्यों आ रहा है? यहाँ देखिए ना, माइनस से क्यों आ रहा है? क्या होता, देखिए अगर हमारे पास ये होता था कि अगर ये इसकी वैल्यू 1 है तो ये पी क्यू प्लस क्यू की वैल्यू 0 आ रही थी। अब लेकिन हमने क्या किया कि इसके जगह पे, यहाँ नीचे वाले की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो 1 के जगह पे x³ और 1 क्यूब की वैल्यू 0 आ गई। अगर इस 1 क्यूब को इधर ले आएंगे तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 1 का क्यूब की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए आ रहा -1। दूसरा चीज थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस q। पहला चीज कि ये पूछा गया है क्यों, तो आंसर तो 0 आएगा, आप बिना सोचे 0 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं अगर सेम पूछा गया तो। लेकिन इस पैटर्न को देखिए ऐसा भी लिखा जा सकता है उसको। ये क्या है, ये समझ गया ना? इस फार्मूले में जो वो बनेगा ना, क्या बनेगा, मैं इस फार्मूला क्या होगा, p माइनस पी क्यू, और ये फार्मूला होगा p² प्लस q² प्लस पी क्यू। इसी की वैल्यू होगी, इसी की वैल्यू 0 रहती है तभी ये 0 आता है। अब यही 0 है और यही, इसी को ऐसा लिखा गया है। मैंने बताया ना कई तरीके से लिखा जा सकता है, ये भी मैंने बताया था लेकिन आपने समझ नहीं पाए होंगे। समझते हैं, देखिए इसको दोबारा करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, बेसिक तरीका से लगाइए पूरा। p प्लस क्यू क्यों होता है ऐसा, पी क्यू बराबर 1/p प्लस क्यू, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते आप? इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर में पी क्यू। क्या मैं ये बताया था कि नहीं? अभी थोड़ा देर पहले बताया था, थोड़ा देर पहले ही बताया था, बस उसको इस तरीके से लिख दिया गया था। अब ये देखिए यहाँ पे डिस्कस हुआ था अभी, कहाँ पे, इधर देखिए, कहाँ चला गया, ये मैंने बताया था ना कि अगर चाहेगा तो ऐसा भी लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है, ये वाला ऐसा भी लिख सकता है, ये वाला भी लिख सकता है, ये माइनस वाला इसलिए इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी लिखा, किसी भी तरीके से लिख दे। ठीक है, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अभी जो हम बना रहे हैं उसको, यहां तक बन गया। अब आगे क्या करेंगे? नहीं, इसका आंसर तो 0 ही आएगा, बस अब प्रूव कर रहे हैं 0 क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq बराबर में pq। ये वाला जरा घट जाएगा तो p² प्लस q² प्लस pq बराबर में 0। अगर ये वाला 0 आया है इसीलिए ये 0 यहाँ पड़ा था, और इसीलिए आंसर भी 0 आ रहा था। ठीक है, किसका आंसर देते रहते हैं आप लोग, -124, तो क्या पढ़ने में थोड़ा ध्यान लगाइए। ठीक है, जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान समझिए। तो आज के बाद से ये पैटर्न भी ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आगे बने थे, 2017-18 में पूछे गए थे। ये पैटर्न कैसा होता है, इस तरीके से लिखा रहता है, 1/x प्लस 1/y बराबर में 1/x प्लस y। तो यहाँ से x³ प्लस y³ की वैल्यू जी क्यूब नहीं, माइनस वाला आता है। यहाँ क्या आता है, माइनस वाला, प्लस वाला यहाँ नहीं बनता, यहाँ क्या बनता है, माइनस बनता है। तो ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, ये माइनस वाला बनेगा। अभी हमने निकाला था माइनस वाला। अब यहाँ से क्या सीखना है, सपोज करिए क्वेश्चन में कभी ऐसा दे दिया 1/x प्लस 1/2 बराबर में 1/x प्लस 2। थोड़ा देखिए क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न, लेवल बढ़ा रहे हैं, मेंस लेवल की तरफ चल रहे हैं। और ये पूछा गया मेंस में क्वेश्चन है कि अब ये अगर इस y के जगह पे वैल्यू हमने 2 रख दिया। अब जो समझे हैं, जो पढ़े हैं क्लास में, देखिए सिर्फ रटने से कुछ नहीं होगा, रटे रहेंगे तो क्वेश्चन लगाना बहुत मुश्किल है, सेम टाइप का पैटर्न नहीं।
आप अपने को एक्सप्लोर करिए और ज़्यादा। अगर इसके जगह में 2 3 4 5 कुछ रखेंगे तो यहाँ भी वही सेम चीज़ आएगा, क्योंकि यहाँ वाई है तो वाई यहाँ भी है। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ऐसे नए बनते हैं, कैसे नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है, जो क्वेश्चन बनाने वाले होते हैं, कौन बनाता है क्वेश्चन, वेंडर लोग बनाते हैं, कोई एसएससी क्वेश्चन नहीं बनाता। तो जो वेंडर होते हैं या जो लिखते हैं वो लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं वो समझिए कि यहाँ पे 2 यहाँ 2 रख दिए। तो अब यहाँ से हमको तो पता है कि देखिए ये तो x³ -2 का क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी 0। तो यहाँ से x³ की वैल्यू तो 8 होगी। ये हम बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। x की वैल्यू 2, हाँ x की वैल्यू यहाँ 2 भी आ जाएगी, ठीक है, ये सही है। x³ की वैल्यू 8 होगी तो x की वैल्यू 2 भी आएगी, बिल्कुल सही। तो ये चीज आपने यहाँ समझ लिया। देखिए इस वाले में हम x का मान निकाल सकते हैं क्या, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए, क्योंकि अगर आप इसको इक्वेशन बनाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, ठीक है, उतना दूर तक सोचने के लिए, और जल्दी समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जो इसको पढ़ा होगा वही इसको समझ सकता है। नहीं तो एग्जाम में या फिर नॉर्मली आपको ये देंगे तो आप कैलकुलेशन ही करते रहेंगे, आप क्यूब तक सोच ही नहीं पाएंगे ये क्यूब से बना हुआ है, ठीक है। ये देखने का नजरिया ही आदमी का क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि ये तो पढ़ा ही नहीं रहता, वो अलग तरीके से सोचता है इसको, और इसको लगाने में ही टाइम क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। मैं एक मेंस का क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप लोग देखिए इसको कितनी आसानी से लगा लेते हैं। जो नहीं पढ़ा होगा उनके लिए बहुत ही बड़ा टास्क है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मेंस का दे रहा हूँ, एकदम सेम क्वेश्चन लिखिए। 1/x + 1/2 बराबर में 1/x + 2 फाइंड करना था, ये दिया था यदि ये, तो फाइंड करना था x की पावर 45 माइनस में 8 x की पावर 42 प्लस x³ + 3। ये क्वेश्चन पूछा था। अब कोई भी देखेगा तो सोचेगा ये सब क्या है, यहाँ पे कहाँ से किया होगा। आधा लोग तो वैसे भी डर जाएंगे, अब वैल्यू पुटिंग आप कर भी नहीं पाएंगे यहाँ पे रख के कि क्या मान रखें, क्योंकि आएगा नहीं। कभी कभी सेट हो जाता है, जैसे होता है कि मिल जाता है काम, लेकिन हाँ जरूरी नहीं कि हर बार आपको काम बन ही जाए। तो अब x की वैल्यू यहाँ सोचने से बेहतर होगा आपके लिए कि अगर जिनको ये पैटर्न पता होगा ये क्या था, तो आप इसको निकाल लेंगे। x³ की वैल्यू 8 है यहाँ से, या हम बोल सकते हैं x³ - 2 का क्यूब बराबर में हमारे पास कितना बनता है, 0 बनता है। यही तो पढ़े थे अभी तक, यही ना, कि इसकी वैल्यू 0 है। अगर यहाँ से हम x की पावर 42 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x³ - 8, और यहाँ x³ की वैल्यू हमारे पास पता है 8 है और ये 3 है, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। तो अगर यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की पावर 42 गुणे में 0 + 11, तो 0 + 11 11 मीन्स 2018 में आप चेक करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ, तो ईजी है, लेकिन कब ईजी है, जब आप पढ़े होंगे सब कुछ अच्छे से, आपको हर एक बेसिक नॉलेज होगा फार्मूले का, तो फार्मूले का यूज आप बहुत अच्छे से करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला में आता है। कौन सा वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ये वाला a³ - b³ वाला, और a³ + b³, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अलग अलग तरीके से बहुत तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है। इसके बहुत सारे टाइप हैं, जो अभी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे आपको, अलग अलग तरीके से क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है इस वाले फार्मूले पे। नेक्स्ट क्लास में हम अभी डिस्कस करेंगे इस फार्मूले को, हाँ नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन होगा इस पर। अभी भी ये चलेगा, इस पर और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। देन हम आगे बढ़ेंगे क्यूब वाले पे। अभी क्यूब को भी मतलब एक क्लास और देने की जरूरत है, क्योंकि क्यूब इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम लोग वो भी देखेंगे, होल स्क्वायर वाला, a + b के होल स्क्वायर से क्या क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी करेंगे। उसके बाद आपके फिर बड़े फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। ये बेसिक फार्मूले हैं, ठीक है। बड़े फार्मूले में और क्या है, a + b + c का क्यूब है, स्क्वायर है, कुछ और टर्म्स कंडीशन होते हैं फार्मूलों में, वो सभी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये फार्मूला जो बेसिक फार्मूला चलेगा आपका, लगभग मान के चलिए कि 4 क्लास चलेगा। अगर 1 घंटे की क्लास होती है तो 4 क्लास, ठीक है, 4 घंटे तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज करिएगा। एक ग्रुप तो फुल हो चुका था, दूसरा बनाया गया था, अब इसमें कितने लोग हैं अभी मैंने देखा नहीं है, इस पर भेज लीजिएगा, ठीक है, बता दिया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नहीं, अर्थमेटिक का बुक है, एडवांस वाली बुक अभी बस आ जाएगी कुछ समय में, नेक्स्ट मंथ तक।